वेलकम टू फिनट्रेड। तो आज हम देखेंगे ज़ीरोधा काइट ऐप का फुल ट्यूटोरियल। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। तो जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको ऐसी एक ऐप दिखेगी, उसमें उसके नीचे लिखा होगा काइट। जब हम इस ऐप पे टैप करेंगे तो ये ऐसा कुछ इसके अंदर हमको इंटरफेस इसमें देखने को मिलेगा। और इसके अंदर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, 4 एंड 5। तो ये वॉच लिस्ट होती हैं जो स्टॉक्स या फिर जो ऑप्शंस जो हमारे फेवरेट ऑप्शंस या स्टॉक्स होते हैं उनको हम एक लाइन में, एक सीक्वेंस में यहाँ पे लगा सकें, इसलिए हम इस वॉच लिस्ट का यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर मेरे को यहाँ पे जैसे अभी निफ्टी का प्राइस चल रहा है 17,700, मेरे को यहाँ पे सी लेनी है, तो मैं यहाँ पे 17,900 की यहाँ पे मैं एक कॉल यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और वो ऐड जब हो जाएगी जब यहाँ पे एक ग्रीन कलर का यहाँ पे टिक बना आएगा। अगर मैं 17,900 की पी ऐड करूँगा तो जो ये प्लस का बटन है, मैं जब इस पर टैप करूँगा तो यहाँ पे एक टिक बना आएगा। और अगर हम इसमें पीछे जाके देखेंगे तो वो दोनों कॉल्स यहाँ पे हमको ऐड होती हुई दिख गई। और जिन कॉल्स पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे 17,900 लिख रहा हूँ, तो 17,900 की जो आप कॉल ले रहे हो, अगर आपको ये पता करना है कि वो कौन सी एक्सपायरी की है, तो इसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है, जैसे कि इसके अंदर लिखा है 9 फेब वीकली, तो 9 तारीख की इसकी एक्सपायरी डेट है और ये 17,900 की सी है। इसकी एक्सपायरी 9 तारीख को हो जाएगी। इसके बाद जो आएगी सी 17,900 की, वो आएगी अगली एक्सपायरी की, जो कि है 16 तारीख को। और उसके बाद होगी सबसे लास्ट वाली जो सीई होगी, वो होती है मंथली वाली, और उसके ऊपर डब्लू का साइन आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि ये है निफ्टी फैब 17,900 सीई। इसके अंदर सिर्फ लिखा होगा फैब, मतलब ये उस मंथ की लास्ट वाली कॉल है उस स्ट्राइक प्राइस की। इसके अंदर डब्लू का साइन, जैसे बाकी सब में डब्लू 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 बना हुआ है, उसके अंदर आपको डब्लू नहीं देखने को मिलेगा। तो मैंने अभी यहाँ पे 3 यहाँ पे मैंने कॉल और पुट यहाँ पे मैंने ऐड करी हैं। जो मैंने ऊपर 2 करी हुई हैं निफ्टी की, वो दोनों हैं वीकली वाली, और उन दोनों की एक्सपायरी है 9 तारीख की, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 9th के ऊपर लिखा हुआ है डब्लू, 9th और वीकली। इस वीक की ये एक्सपायरी हैं, 17,900 की कॉल है और एक 17,900 की पुट है। और जो ये नीचे, जो सबसे नीचे आपको दिख रही है निफ्टी फरवरी 17,900 सी, ये इस मंथ की लास्ट एक्सपायरी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मंथली एक्सपायरी। और इसके ऊपर डब्लू का साइन आपको नहीं देखने को मिलेगा ज़ीरोधा की ऐप के अंदर। तो अब हम देख लेते हैं कि हम इन कॉल्स और पुट को कैसे हम यहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर मेरा व्यू यहाँ से बुलिश है, बाज़ार अभी निफ्टी यहाँ पे अभी 17,900 चल रहा है, बाज़ार अभी यहाँ पे 17,700 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, और मेरा व्यू यहाँ पे बुलिश है, तो मैं यहाँ पे सीधा जाऊँगा 17,900 की कॉल में और इस पर टैप करूँगा। जब मैं इस पर टैप करता हूँ तो मुझे बाय एंड सेल दिखता है। हमको इसके अंदर बाय करना है, हमको या तो सी बाय करनी है या तो पुट बाय करनी है, सेल हमें नहीं करना है। क्योंकि अगर मैं इसको सेल करने जाऊँगा, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको शॉर्ट सेल करने जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे 96,000 रुपीज़ लगेंगे। वहाँ पे मेरे को 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। इसीलिए मेरे को इसके अंदर कॉल के अंदर, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मुझे वहाँ पे कॉल लेनी है, और अगर मेरा व्यू बेरिश है तो मुझे वहाँ पे पुट बाय करनी है। फिर से बोलता हूँ, अगर मेरा व्यू बुलिश है तो मेरे को वहाँ पे सी बाय करनी है, और मेरा व्यू अगर बेरिश है तो मुझे पुट बाय करनी है। मुझे इन दोनों को शॉर्ट सेल नहीं करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कॉल को बाय करके दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप जाओगे, यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा होगा बाय, और जब आप इस बाय को दबाओगे तो वहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट आपको दिखेंगे। प्रोडक्ट एक है MIS का फुल फॉर्म होती है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब आप उस सेम डे के अंदर उस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को लेके सेम डे जब उसको वहाँ पे आप स्क्वायर ऑफ कर देते हो तो उसे बोलते हैं MIS, और उसको आसान भाषा में बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर है ओवरनाइट के आगे आपको इसके अंदर लिखा हुआ दिख रहा होगा NRML, मतलब ये एक नॉर्मल ऑर्डर है, एक डिलीवरी का ऑर्डर है, जिसको आप 1 से ज़्यादा दिन तक, उसकी एक्सपायरी तक आप इसको वहाँ पे होल्ड कर सकते हो। तो ये हमने समझे 2 टाइप्स के ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट था इंट्राडे और सेकंड है ओवरनाइट। और इसके अंदर निफ्टी के अंदर आपको, अगर निफ्टी के प्रीमियम की 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी लेनी है तो वो आपको नहीं मिलेगी। इसके अंदर आपको एक लॉट साइज मिलता है। वो लॉट साइज जो निफ्टी का होता है वो होता है 50 शेयर्स का। आपको यहाँ 50 के मल्टीपल्स में ही यहाँ पे
लेने होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर मैं एक लॉट में यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपको मिलेगी, तो इसके बाद आप सीधा वहाँ पे 100 क्वांटिटी ले सकते हो, या आपको लेनी है आप 150 ले सकते हो, या आपको लेनी है आप 200 क्वांटिटी वहाँ पे ले सकते हो। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 50 क्वांटिटी आपको यहाँ पे बाय करके दिखाऊंगा। 50 क्वांटिटी मैं यहाँ पे बाय करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने 50 क्वांटिटी इसके अंदर सेट कर दी है। अब मैं इसको बाय करूँगा MIS में, क्योंकि मेरा व्यू अभी यहाँ पे इसके अंदर इंट्राडे का है कि आज के दिन ये थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ हम एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बाय करने जाऊँगा तो पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको इसको 50 के मल्टीपल्स में बाय करना होगा। एक लॉट बाय करना होगा। अगर आप एक लॉट लोगे तो उसमें आपको मिनिमम 50 क्वांटिटी मिलेगी। उसके बाद आप जितनी क्वांटिटी उसके अंदर ऐड करना चाहोगे वो 50 के मल्टीपल्स में ही ऐड होंगी। या इसका मतलब है कि 100, 150, 200 ऐसी क्वांटिटीज ही आप वहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट। और अब इसके अंदर आते हैं 4 टाइप्स के ऑर्डर। पहला ऑर्डर होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर का मतलब ये है कि जो मार्केट में अभी प्राइस चल रहा है, मार्केट में जो अभी प्राइस चल रहा है, जैसे मार्केट में अभी इसका प्राइस 35.05, 35.15, जो मार्केट में सबसे पास का प्राइस अभी चल रहा होगा उस प्राइस पे आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका मतलब होता है मार्केट ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर होता है लिमिट ऑर्डर। जब मैं यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ ऊपर आप देखोगे जो प्राइस है वो यहाँ पे हट गया है, और जब मैं इसको लिमिट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को ये खुद बताएगा कि आपको किस प्राइस पे ये लेने में इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए मुझे ये जो ऑप्शन है, मुझे ये अभी चल रही है 35 रुपये की, लेकिन मुझे ये चाहिए 32 रुपये में। तो मैं यहाँ पे 32 रुपये पे लिमिट ऑर्डर, मैंने अभी लिमिट में क्लिक किया है और 32 रुपये पे मैं यहाँ पे लिमिट लगा के इसको स्वाइप टू बाय करूँगा। और जब तक ये प्राइस मार्केट में नहीं आता 32 रुपये, तब तक ये ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर आज के दिन ये प्राइस बाज़ार में नहीं आया तो ये ऑर्डर मेरा 3 बजे के बाद, 3, साढ़े 3 के बाद अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अगर ये प्राइस आ गया तो मेरा ट्रेड उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस निफ्टी की 17,900 की कॉल को यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे आपको हम बाय करके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको मार्केट ऑर्डर में बाय करोगे तो जो प्राइस पे अभी मार्केट में ये चल रही होगी उस प्राइस पे ट्रेड आपका एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। मैंने अभी यहाँ पे 50 क्वांटिटी का मैंने यहाँ पे एक लॉट लिया है, और मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ MIS में मतलब मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ इंट्राडे के लिए, और मैं इस ट्रेड को ले रहा हूँ मार्केट प्राइस पे, यानी मैं इसमें लगा रहा हूँ मार्केट ऑर्डर। तो मेरे को इसमें यहाँ पे चार्जेस लग रही हैं 1690 रुपये। और जब मैं इसको स्वाइप टू बाय करूँगा, मेरे को उसके बाद यहाँ पे स्वाइप टू बाय करना है, और ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर अपने यहाँ पे जाऊँगा पोजीशंस में तो मुझे यहाँ पे मेरा PNL दिखेगा, जो कि अभी 2 रुपये 5 रुपये ऊपर नीचे चल रहा है। अब हम देख लेते हैं कि इसको हमें सेल कैसे करना है। जब हम इसको बाय कर लेंगे उसके बाद हमें इसको सेल कैसे करना है, तो उसको जब हमको यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको सेल करने के लिए हमें सिंपली इस पे क्लिक करना है अपनी पोजीशंस में, और यहाँ पे एक लिखा हुआ है एग्जिट आप 2 तरीके से कर सकते हो। पहला, आपने इसको बाय कर लिया, उसके बाद जब आप एग्जिट को दबाओगे तो फिर से आप मार्केट प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हो कि लिमिट प्राइस पे एग्जिट करना चाहते हो, ये आपके हाथ में है। या फिर आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हो। बाय करने के बाद आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा सकते हो कि इस प्राइस पे जो मेरा एक रिस्क है, जो मैं जितना रिस्क मैं इसके अंदर ले सकता हूँ वो रिस्क किस लेवल का है। मान लो कि मैं इसमें ये चाहता हूँ कि अगर ये 27 रुपये से नीचे गया तो मैं इसमें निकल जाऊँगा, तो मुझे 27 रुपये यहाँ पे ट्रिगर प्राइस करना है सेट। 27 रुपये ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जब मतलब ये 33 रुपये का 27 रुपये आएगा, उस टाइम पे मेरा ऑर्डर जो NSE का जो एक्सचेंज है वहाँ पे मेरा ऑर्डर लग जाएगा। और जिस प्राइस जो मैं यहाँ डालूँगा 27, वो प्राइस में डालूँगा 26.90,
और इस प्राइस पे 26.90 पे वो ट्रेड मेरा एग्जीक्यूट वहाँ पे हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस के अंदर ट्रिगर प्राइस और प्राइस में ये डिफरेंस है कि जो ट्रिगर प्राइस होगा वो मेरे ऑर्डर को एक्टिवेट कर देगा और जो प्राइस है उस प्राइस पे वो सौदा वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। ट्रिगर प्राइस हम इसलिए डालते हैं क्योंकि जब ये ट्रिगर प्राइस बाजार में हिट होता है तब मेरा जो ये प्राइस वाला ऑर्डर है, जो मेरा स्टॉप लॉस है प्राइस वाला, ये बाजार की जो विंडो होती है, बाइंग और सेलिंग की विंडो जो होती है एनएससी की, एक्सचेंज की, उसके अंदर मेरा वहाँ पे ये जो प्राइस है, प्राइस पे मेरी सेलिंग की वहाँ पे क्वांटिटी वहाँ पे मेरी लग जाती है और फिर जब ये प्राइस आएगा मेरा तब वो ट्रेड मेरा वहाँ पे एग्जीक्यूट वहाँ पे सेल का हो जाएगा। तो मैं अभी आपको यहाँ पे इसको मार्केट में सेल करके दिखाता हूँ। मार्केट में अगर आप इसको सेल करोगे तो सिंपली आपको यहाँ पे मार्केट रखना है और जिस पे आपने बाय किया है, अगर आपने नॉर्मल पे बाय किया है तो आप नॉर्मल पे ही करें उसको सेल, और अगर आपने MIS में इसको बाय किया तो आप MIS में सेल करें। इसको सेल करने के लिए आपको सिंपली फिर से इसको स्वाइप करना है और ये मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो गया और मेरा PNL आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो भी आपका PNL होगा वो आपको ऐसे इसके अंदर दिख जाएगा। तो अभी हमने मार्केट ऑर्डर पे बाय और सेल करके देख लिया कि मार्केट ऑर्डर पे बाय और सेल कैसे होता है। अब हम सीखेंगे लिमिट ऑर्डर पे। मान लो कि ये 17900 की जो CE है, इसको मैं लिमिट पे बाय करना चाहता हूँ। ये विंडो देखो, ये जो विंडो आपको दिख रही होगी बिड और ऑफर की। बिड मतलब जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं और ऑफर मतलब जो इसको बेचना चाहते हैं। तो जो मेरा ट्रिगर प्राइस होगा स्टॉप लॉस का, जब वो प्राइस आएगा, एग्जाम्पल के लिए आपने कोई प्रीमियम 50 पे लिया है और आपका स्टॉप लॉस होगा 45 का, तो आप वहाँ पे 46 रुपये पे अपना ट्रिगर प्राइस डाल दो कि जब 46 का प्राइस आए तो मेरा जो 45 रुपये का स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो इस विंडो में जो ये सेल की विंडो यहाँ पे आपको दिख रही है, रेड कलर की विंडो जैसे अभी यहाँ पे दिख रही है आपको, कितने लोग यहाँ पे कितनी क्वांटिटी में लगा रहे हैं ऑर्डर, वो यहाँ पे आएगा और उस टाइम पे जब वो यहाँ आएगा तब वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा सेल के लिए। तो अब मैं आपको यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। लिमिट ऑर्डर लगाने के लिए जैसे बाजार में अभी प्राइस चल रहा है 32 और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बाय करूँ 25 रुपीज़ पे, 25 रुपीज़ में यहाँ पे मैं इसको बाय करूँ और फिर आपको करना है सिलेक्ट MIS और नॉर्मल। आप इसको किसी में भी बाय कर सकते हैं। अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो आप इसको नॉर्मल में बाय करें, अगर आप इसके अंदर इंट्राडे करना चाहते हैं तो आप इसको MIS में बाय करें। मैंने यहाँ पे 25 रुपये के प्राइस पे लिमिट ऑर्डर को स्वाइप टू बाय करा और ये ऑर्डर मेरा अभी प्लेस्ड हुआ है। ये ऑर्डर मेरा कंप्लीटेड नहीं हुआ, फिर मेरे को जाना है ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 1 ऑर्डर ओपन। एक ऑर्डर मेरा अभी लगा हुआ है जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके अंदर की क्वांटिटी अगर आप देखो 50 क्वांटिटी का ऑर्डर है और अभी 0 क्वांटिटी यहाँ पे फिल हुई है। अभी ये ऑर्डर ओपन है, अभी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको यहाँ पे इस विंडो में यहाँ पे दिखेगा, जो मैंने पहले बाय किया और फिर मैंने उसके बाद इसको सेल किया। तो ये ऐसे लगेगा लिमिट ऑर्डर। और जब उसका वो प्राइस मार्केट में आएगा, अभी इसका LTP जो चल रहा है, जो अभी प्राइस चल रहा है वो चल रही है यहाँ पे 30 रुपये, और जब ये 25 आएगा तो ये ऑर्डर मेरा यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर कैसे लगते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे कैंसिल करना हो तो कैंसिल पे दबा के आप इसको यस करें और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये कैंसिल हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो वो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो इसको बाय करने के बाद। जब आप वहाँ पे उसको लिमिट में और मार्केट में बाय कर लो, उसके बाद आप वहाँ पे अपनी होल्ड, जब आप उसमें जाओगे पोजीशंस में, उसके बाद जो आपका सेल का ऑर्डर जब मैंने बताया था वो उस टाइम पे आप वहाँ पे उसको स्टॉप लॉस अपना वहाँ पे लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी आप तभी लगा सकते हो। SLM का मतलब होता है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस मार्केट का मतलब ये होता है कि उसके अंदर सिर्फ आपका ट्रिगर प्राइस ही आपको डालना होता है। एग्जाम्पल के लिए आपने वहाँ पे ट्रिगर प्राइस डाल दिया, एग्जाम्पल के लिए
मैंने इसको अभी 29 पे बाय कर रखा है और मैं यहाँ पे अभी ट्रिगर प्राइस इसके अंदर डाल दूँ 25। और मैंने जब इसके अंदर 25 का ट्रिगर प्राइस यहाँ पे डाल दिया तो जब 25 पे ये इसका प्रीमियम आएगा उस टाइम पे मेरा जो ऑर्डर है वो सबसे नज़दीकी मतलब एग्जाम्पल के लिए जब मैंने इसमें 25 का यहाँ पे मैंने ट्रिगर प्राइस डाला है तो उस केस में 25 प्राइस हिट होते ही जो सबसे पास का जो सबसे ऊपर का सबसे बेस्ट ऑफर मुझे जो मिलेगा सेलिंग की विंडो पे उस प्राइस पे मेरा ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ना कि जिस प्राइस पे मैं निकलना चाहता हूँ उस पे। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट में ये फ़र्क है कि स्टॉप लॉस के अंदर आप पहले डालते हो ट्रिगर प्राइस पे वो ट्रेड आपका एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद आपके दिए हुए प्राइस पे एग्जीक्यूट होता है। लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में जो आप ट्रिगर प्राइस इसमें डाल रहे हो उस केस में ट्रिगर प्राइस पे वो आपका ऑर्डर वहाँ पे एक्टिवेट होके ट्रेडिंग विंडो जो कि स्टॉक एक्सचेंज की होती है वहाँ पे जाता है और उसके बाद जो सबसे पास का वहाँ पे आपको बायर मिलेगा उस पे आपके वो वहाँ पे आपका जो ये सेलिंग का ऑर्डर है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी मैं आपको उस विंडो में ले जाके समझाता हूँ। ये विंडो देखो, इस विंडो में जब आप यहाँ पे SLM का इस्तेमाल करोगे तो जो सबसे पास का बायर, इस केस में सबसे ऊपर का जो बायर है वो 29.75 और 29.80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे लोग इसको बाय करना चाहते हैं। तो अगर आपने इसमें 30 रुपये का ट्रिगर प्राइस डाला है तो 30 रुपये का ट्रिगर प्राइस एक्टिवेट होते ही जो सबसे आसपास का जो सबसे पास का बायर होगा उसको आपका जो यहाँ पे सौदा है उसके साथ यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था SLM में और SL के अंदर। SLM स्टॉप लॉस मार्केट में जैसे ही आपका ट्रिगर प्राइस हिट होगा तो जो सबसे पास का मार्केट में आपको बायर दिखेगा या जो सबसे पास का यहाँ पे मार्केट में आपको बायर दिखेगा उसके साथ आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके मुताबिक जिस प्राइस पे वो लेना चाहता है उस प्राइस पे वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हो, सिंपल स्टॉप लॉस लगाते हो, तो उस स्टॉप लॉस में जो आपका दिया हुआ प्राइस है जब तक वो प्राइस नहीं आता बाजार में तब तक वो ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं होएगा। पहले आपका ट्रिगर प्राइस वहाँ पे हिट होना होगा। जब आपका ट्रिगर प्राइस पे प्रीमियम का प्राइस आएगा उसके बाद जाके जो आपका प्राइस है जब वो मार्केट में आए तब आपका वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और जो SLM ऑर्डर है उसके केस के अंदर जब आपका ट्रिगर प्राइस हिट होते ही जो उसके आसपास सबसे पास का वहाँ पे जो भी प्राइस जो इस विंडो में दिखेगा, जो यहाँ पे सबसे पास का बायर होगा उसके साथ वो ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ये सेक्शन है पोर्टफोलियो का जिसके अंदर जो आपकी पोजीशंस होंगी, होल्डिंग्स होंगी वो इस यहाँ पे आपको दिखाई देंगी और जो आपकी यहाँ पे पोजीशन होंगी वो आपको यहाँ दिखाई देंगी। पोजीशंस सिर्फ आपको दिखेंगी इंट्राडे के लिए और जो आपकी होल्डिंग्स होंगी, जो आप एक दिन से ज़्यादा तक जिस ट्रेड को यहाँ पे अपने पास रखोगे वो आपको एक दिन बाद यहाँ पे होल्डिंग्स में दिखाई देंगी। फिर यहाँ पे अगर आपको इसके अंदर फंड्स ऐड करने हैं तो आपको सिंपली यहाँ जाना है और आपको यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपका लिखा आएगा अकाउंट, फिर आपको फंड्स पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड फंड्स में जाना है। फिर जो भी आपका इसके अंदर बैंक होगा आपको वहाँ पे अमाउंट लिखना है और उतना अमाउंट यहाँ पे आप UPI, गूगल पे, नेट बैंकिंग किसी से भी यहाँ पे आप यहाँ पे ज़ीरोधा की ऐप में ऐड कर सकते हो। दूसरा कि अगर आपको यहाँ से विड्रॉल करना है तो सिंपली आपको इस विड्रॉल पे दबाना है और जब आप विड्रॉल में दबाओगे तो आपको यहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा इंटरफेस और उस इंटरफेस में आपका विड्रॉलेबल बैलेंस यहाँ पे शो कर रहा है। इस केस में मेरा विड्रॉलेबल बैलेंस यहाँ पे 16,607 रुपये कुछ यहाँ पे शो कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे विड्रॉल करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली 100 रुपीज़ एग्जाम्पल के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे टाइप करके इसको दबा दूंगा कंटिन्यू पे और यहाँ पे मुझे करना होगा इसको कंफर्म और तब ये मेरा विड्रॉल यहाँ पे हो जाएगा। तो अब आप फंड्स को ऐड करना और विड्रॉल करना भी सीख गए होंगे और स्टॉप लॉस ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी यहाँ पे आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।